नमस्कार। आधी रात को हमने पत्नी को सोते से उठाया। आधी रात को हमने पत्नी को सोते से उठाया और अपने तुलसीदास बनने का डिसीजन सुनाया। पत्नी बोली, गजब कर रहे हो, रात को 12 बजे तुलसीदास बन रहे हो, सो जाओ, सुबेरे सूरदास बना दूंगी, फिर मीठा गाओगे, खूब कमाओगे और तकदीर ने साथ दिया तो बड़े बड़े कवियों से आगे बढ़ जाओगे। पर हमको तो तुलसीदास बनने की पड़ी थी, लेकिन वो गुस्साने का नाम ही नहीं लेती थी। हमारे हर जुल्मों सितम को चुपचाप सह लेती थी। हमने कहा सिनेमा, उसने कही होटल, उसने कही होटल, हमने कही बोतल, उसने गिलास रख दिया, शान से पीजिए, सपनों में खोइए। मैंने कहा तुम औरत हो या अहिल्या, गुस्साने का नाम तक नहीं लिया। दूसरे दिन मैंने एक नई पुड़िया निकाली, एक खूबसूरत जवान लड़की को उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा ये रूबी है, आज से इसी घर में रहेगी। सोचा अब तो नाराज़ होकर ज़रूर कुछ कहेगी, पर उसने तो गजब कर दिया। आशीर्वाद का हाथ उसके माथे पे धर दिया। बहन, हमारा घर बहुत बड़ा है, इसका 4 कमरा तो पहले से खाली पड़ा है। तुम्हारी 3-4 बहन हो तो उनको भी ले आओ, खाओ पियो मौज मनाओ। मैंने कहा तुम औरत हो या अहिल्या, गुस्साने का नाम तक नहीं लिया। फिर मैंने भगवान को मनाया और भगवान ने उसके मायके से टेलीग्राम भिजवाया। वो मेरे को अपने साथ ले जाने की जिद में अड़ी थी, लेकिन मेरे को तो तुलसीदास बनने की पड़ी थी। अगर उसके साथ जाता तो तुलसीदास कैसे बन पाता। वो गई ट्रेन से, मैं गया बस से। नदी में बाढ़, पानी गिर रहा था। नदी पार करने के लिए नाव थी, लेकिन हम मुर्दे का इंतज़ार करते रहे। सुबह से शाम हो गई, फिर नाव से उस पार पहुँचे। ससुराल पहुँचे तो देखा दूसरी मंजिल में बिजली जल रही थी, पर दूसरी मंजिल में चढ़ने के लिए रस्सी नहीं मिल रही थी। सीढ़ी थी, मगर सीढ़ी से जाते तो तुलसीदास कैसे बन पाते। हम गैस पाइप के सहारे चढ़ने लगे। आहट हुई, लोग कौन है करके बात करने लगे। हमारा धैर्य छूटा, हाथ छूटा, नीचे गिरे, दाहिना पैर टूटा। सास बाहर आई, पत्नी को बुलाई। पत्नी ने टूटे पैर में हल्दी का लेप लगाया और बड़े प्यार से बोली, अगर तुम आज नहीं आते ना बाई गाट, कल सुबेरे मैं आ जाती। मैंने कहा अरे ये क्लाइमेक्स सीन है, हमको तुलसीदास बनाओ। ला जनावत आपको दौरे आवे साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को क्या कहूँ मैं नाथ, ये संवाद दोहराइए। उसने कहा अच्छा, तो तुम तुलसीदास बन के जंगल जाओगे, फिर इन 3 बच्चों की मालगाड़ी को चलाने के लिए थोड़ा आओगे। और इतिहास साक्षी है कि रत्नावली के धिक्कारने पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, लेकिन दुर्भाग्य है उस मानस में रत्नावली का नाम भी नहीं दिखा। मैं रत्नावली की परंपरा को फिर से नहीं दोहराऊंगी। सब्जी काटो, तुमको तुलसीदास नहीं अपना दास बनाऊंगी। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।